हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को ही शामिल किए जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो क्वेश्चन जहां से कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है यव, हिमालयन पौधा यव, यानी वो कौन सा हिमालयन पौधा है जो औषधि देने वाला है। तो वह हिमालयन यव, तो हिमालयन एव पौधा औषधि देने वाला पौधा है। और इस पौधे की छाल की जो है टहनियों, जड़ों आदि से मिलने वाले टक्सोल, तो क्या मिलता है इससे? इससे टक्सोल जो है नामक रसायन से कई प्रकार के कैंसरों का उपचार होता है। तो हिमालयन का जो यव पौधा है उससे किस प्रकार का जो है रसायन निकलता है? तो टक्सोल, और टक्सोल से जो है कई प्रकार की कैंसर रोधी दवाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया एग्ज़ाम में। इसके अलावा अगर हम बात करें बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो भारत में जो बाघ परियोजना आरंभ की गई थी 1973, 1973 में जो है बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। क्यों आरंभ की गई थी? क्योंकि बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उस संख्या को बढ़ाने के लिए बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। वन्य जीवन अधिनियम जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1972 में, 1972 में वन्य जीव अधिनियम, और बाघ संरक्षण परियोजना 1973। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को पेपर में मिलेगा, राइट। इसी प्रकार से कई सवाल पूछे जाते हैं। JFM क्या है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी भारत में संयुक्त वन प्रबंधन। तो संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? तो इसके अंतर्गत वनों के प्रबंधन और रख रखाव में स्थानीय समुदाय को भागीदार बनाया गया है। यह कार्यक्रम जो है 1988 से ही औपचारिक रूप से चल रहा है, और उड़ीसा राज्य ने साझा वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य द्वारा JFM कार्यक्रम शुरुआत सबसे पहले की गई? तो वह है उड़ीसा। तो उड़ीसा के द्वारा JFM प्रोग्राम जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर कर लेना है। चलिए माफ कीजिएगा। अगला है कि जैव विविधता क्या है? तो वन जीवन और उगाए जाने वाले पेड़ पौधों की प्रजातियां और कार्यों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, फिर भी एक दूसरे पर निर्भरता के कारण उनका निकट का संबंध है, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। सामान्य प्रजातियां क्या है? संकटाग्रस्त प्रजातियां क्या हैं? तो सामान्य प्रजातियां क्या है? संकटाग्रस्त प्रजातियां हैं। सुभेद प्रजातियां क्या है? दुर्लभ प्रजातियां क्या है? स्थानीय प्रजातियां क्या हैं? तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको जरूर कवर करके चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है और ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर में कई बार जो है पूछे गए हैं, और ये इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? पूरी तरह से कवर करके चलना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ से 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें और क्वेश्चन जो आता है, तो वन और वन्य जीव संरक्षण के में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो रीति रिवाजों के माध्यम से वनों को कैसे संरक्षित किया जा रहा है भारत में? तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, तो पूछा जा सकता है। प्रकृति पूजा के माध्यम से विशेष वृक्ष की पूजा, विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ आप देख सकते हैं। प्राचीन काल से कुछ कबीले प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं, और उनका मानना है कि प्रकृति की प्रत्येक रचना की रक्षा की जानी चाहिए। उनके इस विश्वास से कई वनों का संरक्षण हुआ है, और क्योंकि उन्हें पवित्र मान लिया गया है, उनके लिए इन वनों की कटाई अथवा इनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना क्या है? वर्जित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल कबीले महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के अधिकालीन कबीले इमली और आम के वृक्षों की पूजनीय मानते हैं, और विवाह के अवसर पर इनकी पूजा करते हैं।
और विभिन्न संस्कृतियों ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो है बीज 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 बचाओ आंदोलन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी शुरुआत जो है उड़ीसा, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल से हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाघ परियोजना की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो बाघ परियोजना संक्षिप्त जानकारी, इसके अलावा यहाँ से जो है आपके मैप में भी क्वेश्चन आते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वह है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरसिंगा राजस्थान में। मानस कहाँ है? असम में। पेरियार कहाँ है? केरल में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके मैप में भी और MCQ में आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन का क्या महत्व है? तो चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन से जो है क्वेश्चन कई बार जो है पूछे गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको कवर करना है कि चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन क्या है। इसी प्रकार से JFM संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई, कहाँ से की गई, तो ये क्वेश्चन तो आपको कवर करना है। बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इसे आपको कवर कर लेना है। तो इसके अलावा भारत में वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो वनों के विनाश के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला, लाभकारी प्रजातियों को प्रोत्साहन दिया गया है। नदी घाटी परियोजनाएं, खनन और चराई और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया है, वनों का विनाश भारत में हुआ है। ठीक है, भारत के वन संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो भारत में वन संसाधनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। आरक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं। इस प्रकार से सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और एक जो है 5 नंबर का संयुक्त क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस सिंगल वीडियो में कवर कर रखा है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। हिंदी माध्यम में छात्रों के लिए इससे बेहतर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।